सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बहुत कमेंट्स आते हैं। अंडर मास्किंग जंपर, कौन सा जंपर वायर सबसे ज़्यादा बेस्ट है फॉर सीपीयू जंपर के लिए। कितना बारीक जंपर वायर 0.001, 0.004, 5, 7, 9 जो मार्केट के अंदर जितने हैं, इनमें एक्चुअल में मार्केट में है या नहीं है। क्या 0.001 एग्जैक्टली पॉसिबल है बनाना, या अगर पॉसिबल है तो उससे जंपर मारूंगा तो आप जो एम्पियर की लाइन मार रहे हो ओके कि नहीं। और एक्चुअल में मार्केट में कौन सा जंपर वायर फिलहाल है। कई सारे बंदों के पास जंपर वायर 0.009 या 7 है, उससे जंपर मारना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो एक स्पेशल जंपर वायर है जो 0.005 या 0.004 आप जंपर मार सकते हो। ये वीडियो बड़ी डिटेल में डाला हूं यहाँ। ये वीडियो देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा सीपीयू का स्ट्रक्चर, बिकॉज जंपर मारने से पहले आपको सीपीयू का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी लेयर्स पते होने चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीयू की इंटरनल जो ब्लॉक्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लास के अंदर सारी डिटेल्स में बताता हूँ। सीपीयू के इंटरनल ब्लॉक में जो टकला हो जाता है सीपीयू एक हिसाब से, जो ट्रैक पूरे रिमूव हो जाता है बीच का, उसका एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ कि कौन सा जंपर वायर बेस्ट है। वीडियो पूरा जरूर देखना, पूरा वीडियो देखना, ताकि कैसे आपको कुछ चीजें समझ में आएगा। एटलीस्ट जो चीज आपको समझ में आया, जो सीखने मिला आपको, कमेंट पे जरूर बताइए। और कहां कहां से आप वीडियो देख रहे हो ये जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट अगर मिलता है या कमेंट अच्छा कमेंट रहता है तो और भी वीडियोस बनाने का दिल करता है। अदरवाइज मेरे जितने भी ये एक्सक्लूसिव जो कंटेंट होते हैं या जो मेन स्पेशल जो टॉपिक होते हैं, ये मेरे अभी जो स्पेशल कोर्स है जो ऑनलाइन मैंने लॉन्च किया हूँ, इसके अंदर वेरी डिटेल्स में सारे कोर्स होते हैं। सारी मतलब जो टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक है। तो ये टॉपिक मैंने यूट्यूब के या फेसबुक के अंदर डाल रहा हूँ, तो आप डिटेल में वीडियो देख ले। इसको देखिए और एटलीस्ट स्किप करके ना देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने मिलेगा, ये मैं उम्मीद जरूर करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का, और एवरी वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक है आप लोग बताइए। अंडर मास्किंग जंपर। अंडर मास्किंग जंपर करने के लिए द फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन से टाइप के, कौन से एमएम के वायर चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आ जाता है, कितने एमएम वायर चाहिए और कहां कहां क्या चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने एमएम वायर चाहिए। तो हम डिटेल में सीखते हैं, बिकॉज बिफोर अंडर मास्किंग जंपर आपको ये सीखना है। अगर आपने ट्रैक का ये जंपरिंग सीखना है, सीपीयू के ऊपर ट्रैक का जंपरिंग सीखना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि जंपर वायर जो कितने एमएम की नीड से, अंडरस्टैंड विच एमएम यू एग्जैक्टली नीड, कि आपको ये एमएम परफेक्ट रहेगा। इन मार्केट समटाइम द फेक जंपर वायर लाइक 0.002, भाई आवाज क्यों कर रहे हो, इधर इधर ध्यान, इधर ये करो। इन मार्केट के अंदर मेनी जंपर वायर वो क्या है, फेक जंपर वायर है। फेक जंपर वायर दैट मींस क्या है, दैट मींस वो दावा करते हैं 0.001, बट वो क्या नहीं है। इट्स नॉट 0.001, इट्स नॉट 0.004। समझ में आ रहा है। और अगर 0.001 होगा भी, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेड। ये क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। वेरी थिन, बहुत थिन हो जाएगा। सो इन मार्केट के अंदर जो फेमस जंपर वायर है, कौन सा जंपर वायर नीड है, ये हम समझते। बिफोर जंपर, आप अंडर मास्किंग जंपर करने से पहले फर्स्ट आपको यह समझना है कि एक सीपीयू के अंदर सपोज एग्जांपल ये सीपीयू है, इस सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या है, अंडरस्टूड। अब जंपर मारने से पहले क्या समझना पड़ेगा, बिफोर यू मेक जंपर फर्स्ट यू नीड टू नो द अंडरस्टैंड, एंड फर्स्ट यू, आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आप लोग बात करेंगे, मैं नहीं करूंगा बात, बताइए। स्ट्रक्चर ऑफ द सीपीयू, दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग अब्दुल कादिर। द मीनिंग इज उसका लेयर कौन सा है, फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, ये कौन से लेयर पे जंपर है। आप जंपर मारने बैठ रहे हो, ये टोटल बेवकूफी हो रहा है, आप पहले समझो। मोस्ट जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम में फंसते हैं, जो ब्लैक ट्रैक हो जाता है, अंडरस्टैंड। कौन सी ब्लैक ट्रैक हो जाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। ओपन द आईपैड प्लीज। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन से ट्रैक पे प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लैक वाले ट्रैक। सबसे ज्यादा जो लोग फंसते हैं, द ब्लैक ट्रैक को समझ नहीं पाते कि वो कैसे बनाना है। इस टाइप ऑफ ट्रैक, समझ में आ रहा है। इस ट्रैक को जंपर मारने के लिए सबसे ज्यादा टेंशन रहता है। मैक्सिमम टेक्नीशियन दे डोंट नो, अंडरस्टैंड। आप लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग बोलेंगे, बट ये ट्रैक बनाना आसान है या नहीं है। क्योंकि अगर आप हाउ इट वाज मेड, ये अगर आप समझे तो ये वेरी आसान है। ये ट्रैक बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितने एमएम के जंपर वायर नीड है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रैक, ये ट्रैक फर्स्ट लेयर है या सेकंड लेयर है या थर्ड लेयर है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड। आपको जंपर मारने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, ये कितने लेयर्स पे है। क्लियरिफाई हो गया। ये ट्रैक हो गया, जैसे इस तरीके का ट्रैक जाता है, अंडरस्टैंड, दिख रहा है। बट ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक आप खाली जंपर मार तो रहे हो, लेकिन इस ट्रैक के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे ये पूरा निकल गया, क्लियर हो गया। हाँ?
नहीं वेट वेट, हाँ अब ये जो ट्रैक ये पूरा निकल गया, यहाँ पे और कोई ट्रैक नहीं है, अंडरस्टैंड। सो हम लोग इसको ब्लैक ट्रैक बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रैक मैक्सिमम आपका क्या क्या होता है, MIPI, LPDP, PCIe, WLAN, मतलब PCI के ऑल जो प्रोटोकॉल से ये ट्रैक ज्यादातर होते हैं, अंडरस्टैंड। मैक्सिमम ट्रैक जो ब्लैक ट्रैक के अंदर ये होते हैं, ये सारे ट्रैक। अब इन ट्रैक फर्स्ट जो होता है, द फर्स्ट लेयर इज लाइक सिल्वर कोटिंग, आप ऐसा समझो कि द ट्रांसपेरेंट कोटिंग, फर्स्ट लेयर। देन आपका क्या रहता है, ग्राउंड, हम लोग ने ऑलरेडी ये देखे थे। देन आपके जो फर्स्ट लेयर पे जो ट्रैक जा रहे हैं वो, देन आपके और एक कोटिंग, देन लेयर, एंड देन लास्ट से, देन थर्ड लेयर से आपका लास्ट लेयर से दिस ट्रैक जा रहा है। और इस ट्रैक के यहां एक ट्रैक, यहां एक ट्रैक, अंडरस्टैंड, यहां पे नजर आ रही है ये एक टिप्स है। सो यहां से ये जा रहा है, या यहां से ये जा रहा है, या सेकंड लेयर यहां से जा रहा है, ये आपको समझना है। इन सब जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक जाता है, अब यहां पे जो ये जब ट्रैक निकल जाता है, तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक आपका OL हो जाता है। ये ट्रैक आपका क्या हो जाता है, OL, बिकॉज उसकी कनेक्शन मिस हो जाता है। सो हियर इज द ट्रैक, यहां पे ट्रैक है, चेक हियर, अंडरस्टैंड, द टू ट्रैक, द टू कनेक्शंस। सो इस जगह पे जो कनेक्शंस आपका जाता है, सो इफ यू स्क्रैच हियर, आप अगर यहां पे स्क्रैच करते हो, इस जगह पे अगर आप स्क्रैच करते हो, सो आपका ये सप्लाई आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो यू कैन जंपर। बट अगर ये ट्रैक ऐसा निकल जाता है, लाइक आपके यहाँ पे जो ये है, इस तरीके का ट्रैक निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, ये पूरा ब्लैक है, बट वेयर इज द ट्रैक। सो आप इसका पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, नजर आ रही है, दिस पॉइंट ट्रैक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसका यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जगह पूरा ट्रैक हो गया, अंडरस्टैंड, पूरा। सो इसकी कनेक्शन यहाँ फर्स्ट लेयर पे ये पॉइंट है, एंड देन डायरेक्ट गो टू सेकंड लेयर, सॉरी लास्ट लेयर। समझ में आ रहा है पूरा? सो आप लोगों को ऑलरेडी मैं वेरी डिटेल में आपको समझा चुका हूं व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाँ ऑलरेडी आई डिस्कस आपको कर चुका हूं। और जैसे ये ट्रैक आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट लेयर से आपको जाते हुए दिख रहा है, नजर आ रहा है। सो बिफोर मैं जंपर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर समझने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द जंपर वेयर, कौन सा जंपर वेयर, विच जंपर वेयर यू एग्जैक्टली नीड, बिकॉज ये यहाँ पे जंपर मारना इतना आसान नहीं है, और आसान हो जाएगा अगर आप ये समझेंगे तो। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक चीज करनी है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप समझ नहीं रहे हो कि इसकी लाइन का है, यू टेक अनदर CPU, आप क्या करो, अनदर CPU लो, एंड उसको क्या करो, स्क्रैच, वेरी इजी। अब यहां पे ये ट्रैक गया हुआ है, ये ट्रैक गया हुआ है, यहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कहां पे क्या है, इसकी ट्रैक है। सो आप क्या करें, इसको उसके दूसरे CPU को आपका स्क्रैच करें, और दूसरा CPU को स्क्रैच करके आप क्या करें, अब यहां पे आपको जो लाइन जाती है, दो लाइन, जो CPU हम रिमूव करते हैं ना, सो यहां पे वन सिंगल लाइन मिस हो जाता है। इसमें मैक्सिमम कई सारे बूट लूप का प्रॉब्लम्स आता है, एंड स्लिप मोड में जाने के बाद नो वेकअप का प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इस साइड में वन साइड पे देयर इज ए वन जंपर, एंड अनदर साइड देयर इज ए टू जंपर। ऑलरेडी आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, समझ में आ रहा है। सो ये एक ट्रैक हो गया। देन जो फर्स्ट लेयर वाली, यहां से जो ट्रैक जाता है ना, फर्स्ट लेयर, आपको मैं दिखाता हूं, वेट, हम लोग लाइव देखते हैं यहां पे। ये सब जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ये दिख रहा है ना, ये सब ट्रैक, ये सब ट्रैक यहां पे कैसे बनाना है, बिकॉज इस पे जॉइंट्स है। कैसे जॉइंट्स है, स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता है। आपको बहुत अच्छा ब्लेड्स होना चाहिए, अदरवाइज आप ये बना नहीं सकते हो। ठीक है, ओके, चेक करें, यहां पे ध्यान दो, ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट समझ में आ रहा है। ये जॉइंट कैसा है कि यहां से ये लाइन गया है, अंडरस्टैंड, ये ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, ऑलरेडी आई डिस्कस, मैं आपको पूरा लाइव दिखा चुका हूं। अभी फिलहाल मैं वो नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट खाली समझा रहा हूं, आपको डिटेल में समझना है। सो यहाँ जॉइंट है, और यहां से आपका क्या है, अंदर CPU के अंदर गया, और CPU का स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट हुआ है, मैंने ये पूरा दिखाया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जंपर मारने से पहले फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दैट्स इट, फिनिश, अंडरस्टैंड, बिफोर जंप। अब यहाँ पे ट्रैक गया हुआ है, अब सपोज एग्जांपल इस जगह से आपका ट्रैक जाएगा, ठीक है ना, ये ट्रैक, तो यहां से आप जंपर कर सकते हो, दिख रहा है ना फर्स्ट लेयर, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट लेयर आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, इस ट्रैक को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे, ये ट्रैक को नजर आ रहा है, ये ट्रैक, सो इसकी ये डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट दिख रहा है, ठीक है ना, ये कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बट ये जब ट्रैक निकलता है तो ये पूरा होल ट्रैक निकल जाता है, एंड नीचे ब्लैक बॉडी रहता है,
एंड दिस टाइप ऑफ ट्रैक लाइक पीसीआई, एलपीडीपी, एमआईपीआई ये रहता है. सो ये जंपर करने से पहले टेक अनदर सीपीयू. आप क्या करें, अनदर सीपीयू लो इफ यू आर फर्स्ट, अगर आप पहले सबसे पहले हो. एंड उसके बाद आप क्या करो, फर्स्ट यू स्क्रैच द वर्किंग सीपीयू. देन आप क्या करो, क्या स्क्रैच करो, ये वाला जो कस्टमर का सीपीयू है ये आप क्या करो, स्क्रैच करो. समझ में आ रहा है? दिस टाइप ऑफ सीपीयू पे ये जंपर करने से पहले जंपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रैचिंग. वाई स्क्रैचिंग इंपॉर्टेंट? क्योंकि स्क्रैच के टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, मिस्टेक. एंड स्क्रैच करने के लिए यूनिट प्रॉपर ब्लेड फेदर, क्योंकि फेदर मार्केट में फिलहाल नहीं है, सबसे टॉप क्लास ब्लेड फेदर में आता है. ओके, क्योंकि अच्छा ब्लेड नहीं रहेगा तो आप ये जंपर नहीं कर सकते हो. तो हम सबसे पहले ब्लेड को समझते हैं, सॉरी जंपर वायर को समझते हैं. तो मेरे पास जंपर वायर है. कौन से जंपर वायर, मैं आपको समझाता हूं. मेरे पास जो जंपर वायर है वो है, और आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा रहेगा, मतलब ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, 0.009. एक आपके पास कौन सा है, 0.009, 0.007, 0.005, 0.004. ये जंपर वायर मेरे पास है, द अंडर मास्किंग. अंडरस्टैंड? 0.009, 0.007, 0.005 एंड 0.004. अब आप लाइव चेक करो, लाइव देखो, लाइव देखने के बाद आपको समझ में आएगा एंड कौन सा जंपर वायर वेरी बेस्ट होगा ये आप खुद समझो. फर्स्ट यू चेक, यहां पे आप देखें, मैं इस जगह पे इस जंपर वायर को रखता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ओके, सो फर्स्ट मैं ले रहा हूं 0. ये वाला लिया, ठीक है. अब ये कितना एमएम है, लेटर वी विल अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वन जंपर वायर, आपको नजर आ रहा है इसका जो ये है. सेकंड, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पतला है. ये सेकंड वाला है, ठीक है. तो इन दोनों में से कौन सा पतला है, नजर आ रहा है? दिस इज थिक. दो जंपर वायर है, ठीक है. अब आपको दिखाता हूं पूरा. कौन सा मोटा लग रहा है? फर्स्ट वाला. हाँ, वो वाला है 0.00. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ये मोटा है, ठीक है. नेक्स्ट वन, उसके बाद मैं ये डालूंगा, आईपी डालूंगा तो आपको और क्लियरिफाई होगा. चेक, नाउ चेक. कौन सा वाला मोटा है? फर्स्ट वाला है वेरी थिक है. देन तो फर्स्ट वाला है जो दिस वन, ये वाला जो है आपका 0.009 है, ये वाला 0.007 है. अंडरस्टैंड, क्लियर हो रहा है? अब आते हैं, जाहिर सी बात है स्पेशल वाला लास्ट में ही आएगा. 5 और 4 में कंफ्यूज है, लेकिन दोनों में, दोनों लगभग सेम है. कभी 5 छोटा दिखता है, 4 बड़ा दिखता है, बट 4 इज बेटर बिकॉज 5 के अंदर एक डिमेरिट है. क्या डिमेरिट है पता है? ये गोल्डन है. अब जंपर मारने के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है. नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं है जंपर मारने के लिए. चेक दिस वन, 0.00. No, no, not 4, 5. अंडरस्टैंड? ये कौन सा है? 0.004, सॉरी 5. फर्स्ट वन 9, 7. अच्छा, ये मैं 9, 7 ये मैं मेरे मुंह से नहीं बोल रहा हूं ना, मैंने चेक किया है. कैन वी चेक? बिकॉज वी डोंट हैव मशीन चेक करने के लिए. यहां जो लिखा हुआ है, ये जो जहां लिखा हुआ है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं. दे राइट हियर द 0.007, 0.009, बट दिस इज एक्चुअल. ये एक्चुअल है कि नहीं हम लोग नहीं बोल सकते. अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझना है. ओके, एंड द लास्ट वन, अच्छा दिस वन इज द गोल्डन. सो ये जंपर मारने के लिए डिस्टर्ब होगा, जंपर मारने के लिए इजी नहीं है, बिकॉज जब आप हिट करेंगे ना तो जल्दी क्या नहीं होगा, वो कैच नहीं करेगा. अंडरस्टूड और नॉट? दिस वन इज द गोल्डन जंपर. सो व्हेन यू हिट द जंपर वायर, देयर इज द प्रॉब्लम. वेट द लास्ट वन.
आप देखिए जंपर वायर, एंड दिस इज बेस्ट जंपर वायर। कितना भी बारीक जंपर हो, इससे आप इजीली कर सकते हो। I'll show you. And this is the last. दिख रहा है आप लोगों को? Check here. This one, this one, this one, and that one. Understand? And this is the 0.004. अब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा है, वो जंपर वायर पे लेके जाऊंगा मैं, तो जो ट्रैक के ऊपर तो आपको इजीली दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा आई पे डाल रहा हूं। नाउ यू चेक। समटाइम मेरे को ये थिल ज्यादा लगता है 5 वाला, मतलब दिस इज 0.004। यहां पे इसमें इन लोगों ने क्या लिखे 0.004। आप अगर देखेंगे ना 0.004 mm लिखे हुए इस जगह पे, अंडरस्टैंड, और यहां पे 0.005 लिखे हुए। लेकिन समटाइम मुझे वो, लेकिन जब जंपर कर रहे हो ना, आप करते हो दिस वन इज द बेस्ट। यस, ओके। अब देखो, बिकॉज वो गोल्डन, अब 0.009 आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा है, अंडरस्टैंड। और ये क्या है? ओके, नाउ आई एक्सप्लेन और ब्रीफली, मैं और डिटेल में समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप सपोज एग्जांपल आप इस ट्रैक पे जंपर मार रहे हो, दिस ट्रैक, हाँ, अंडरस्टैंड। इस ट्रैक पे लाइक एग्जांपल अगर आप इससे जंपर कर रहे हो 0.009 से, हाँ, देख नजर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आप देखिए, देखो चेक द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कौन सा वाला है भाई? 0.009 ना। वेट, मैं मेरा क्लियर कर लेता हूं। देखो, देखो अगर आप इसका एक डॉट पे मार रहे हो, सो अगर कंटिन्यू 2 या 3 ट्रैक है, नजर आ रहा है, तो ये मोटा है, अंडरस्टैंड, वेरी बिग। ये मतलब पॉसिबल है मारना, लेकिन अगर कंटिन्यू 2-3 है, देयर इज ए प्रॉब्लम। ये 0.009। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन मार रहे हो, सपोज एग्जांपल आप अगर इसके बाद ये मार रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर नजदीक में अगर ये मार रहे हो ऐसा जंपर, अंडरस्टैंड और नॉट, तो ये जॉइंट होने का चांसेस है, पॉसिबल, बट इट्स वेरी हार्ड, वेरी थिक, 0.009। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा लेके आ रहा हूं, 0.007। अगर मैं 7 लेके आता हूं यहां, ये थोड़ा सा क्या है और, अंडरस्टूड और नॉट, थोड़ा और कन्वीनियंट, मतलब और इजी हो जाएगा आपको जंपर मारना इससे। नजर आ रहा है ये, मतलब इससे क्या कर सकते हो, लेकिन मोटा है, अंडरस्टैंड। ओके, इफ 0.005, दिख रहा है? सो अब ये देखो, वेरी कन्वीनियंट, मतलब आप इजीली मार सकते हो। दिख रहा है कितना पतला है? मतलब आपको एक चीज, वो जो गोल बॉल दिख रहा है ना, बॉल, बॉल के ऊपर रखने के बाद भी जगह बच रहा है, अंडरस्टैंड। आप यहां पे बॉल के ऊपर दिख रहा हो, अगर मैं बड़ा वाला रख रहा हूं तो बॉल ढक जा रहा है, चेक, ये देखो, अंडरस्टैंड। इट्स वेरी इजी टू रिपेयर जंपर। ये इससे मतलब वो बॉल के ऊपर रखने के बाद भी जगह क्या हो रहा है, बच रहा है। हियर साइड में आपका थोड़ा सा और बच रहा है। अब देखो 0.9 कितना बड़ा लग रहा है उसके सामने, समझ में आ रहा है पूरा? अच्छा, अब मैं लेके आता हूं वो 4। 4 वो कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है 4 है, बट ठीक है, जंपर अपने को परफेक्ट इससे हो जा रहा है, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। ऑल्सो बेस्ट, चेक। अब इसके सामने मैं इसको लेके आऊं, ये जो देखो 0.9 ये वाला है, इसके सामने जब मैं ये लेके आ रहा हूं, सो क्या दिख रहा है, देखो आप, अंडरस्टैंड द 0.9 एंड 0.004। सो इजी कौन सा पड़ेगा, आप खुद समझो।
the 0.004. So this type of jumper wire in the market right now you have. So आपके पास इतने टाइप के जंपर वायर है 0.009, 0.007, 0.005 एंड 0.004. अब आपको ये कन्वीनियंट किस पे हो रहा है कि किससे मारना है जंपर, ये आप देखो. अंडरस्टैंड? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आपको जंपर मारने के लिए इजी कौन सा पड़ेगा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस मतलब फेसबुक में व्हाट्सएप पे भी कई बार ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, विच जंपर इज मतलब बेस्ट फॉर द सीपीयू अंडर मास्किंग जंपर. ये आपको पहले अंडरस्टैंड, बिफोर आपको जंपर मारने से पहले आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई इनमें मतलब स्ट्रक्चर क्या है, सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या है. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा. क्लियर हो नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है पूरा? क्लियर हो गया भाई? सो अब आपका ये जो जंपर वायर जो हम मारेंगे, अब स्क्रैच कैसे करते हैं, क्योंकि इसको स्क्रैचिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे. तो स्क्रैच कैसे करते देखें, और इसी जगह पे आपको जंपर कैसे मारना है. ये जो लाइन ऑयल हो जाता है, सपोज एग्जांपल आपका यहां पे लाइन आपका कट गया, ठीक है ना. सो हियर इज द ऑयल, आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ऑयल हो जाएगा. अंडरस्टैंड और नॉट? सो फर्स्ट आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्क्रैच करना पड़ेगा. अच्छा, समटाइम क्या हो जाता है, द मेनी बॉल मिसिंग हियर, 4 और 3 5 6 बॉल मिसिंग. अंडरस्टैंड और नॉट? बट इस सिचुएशन पे, इन दिस टाइप, ये सिचुएशन पे आपको ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा बॉल किसका है. फर्स्ट यू स्क्रैच अनदर सीपीयू, आप उस पर क्या करो, स्क्रैच करो. एंड मल्टीमीटर आप लो यहां पे, एंड मल्टीमीटर लेके आपको एक बॉल यहां पे रखो और आवाज सुनाओ. अंडरस्टैंड और नॉट? चेक इफ दिस बॉल इज, अगर ये ट्रैक इसके लिए है तो उस पर आपको जंपर करना है. नाउ चेक, अगर आप यहां पे जंपर करते हो, सो सिंपल वे जंपर करने का, अगर ये ट्रैक पे है नहीं है ना, ठीक है चलेगा, मिल गया, रुक जाए, एक मिला मेरे को. देखो ये लाइन नजर आ रही है पूरा, ये लाइन. अब ये लाइन के अंदर जो जंपर करना और यहाँ पे जो ट्रैक्स है, ये ट्रैक समझना इंपॉर्टेंट है. ब्लेड्स बहुत अच्छा होना चाहिए आपका ब्लेड. ये फर्स्ट लेयर है, उसके नीचे ये सेकंड लेयर है. देखो ये ट्रैक्स है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब आपका इस पे पहले, सबसे पहले तो ये ट्रैक आपको समझो. देखो यहाँ पे, अंडरस्टैंड, यहाँ से देखो ये ट्रैक यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया. समझ में आ रहा है? सो पहले आपको ये स्क्रैचिंग आपको वर्किंग कंडीशन के बोर्ड में आपको करना आना चाहिए, अदरवाइज आप क्या नहीं कर सकते हो, जंपर वायर नहीं कर सकते. दिख रहा है ये पूरा पॉइंट? सो पॉइंट टू पॉइंट आपको ये करना है, ठीक है. अब आपको जंपर करने से पहले आप समझे, पंप किधर गया भाई, ठीक है. तो सबसे पहले आपको ये जो बॉल है, पीपीडी लेनी है आपको. पीपीडी, पीपीडी का जो बॉल है, उनमें से पीपीडी के अंदर भी बड़ा छोटा बॉल होता है. देखो ये पीपीडी के अंदर भी बड़े छोटे बॉल्स होते हैं, दिख रहा है? सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे फ्लक्स लगाना. फ्लक्स कैसे लगाएंगे, देखो थ्रू 11 नंबर ब्लेड. ये लगाने के बाद आप सारा फ्लक्स कपड़े से ले लेंगे. अंडरस्टैंड? मतलब जस्ट खाली उसका एक लेयर रहेगा. उसके बाद आप देखिए, यहाँ से एक बॉल को आप यहाँ पे लेंगे, जो सबसे इसमें से साइज़ में आप देखेंगे कि भाई बड़ा कौन सा बॉल है. ब्लेड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्लेड सही नहीं है. देखो ब्लेड एकदम परफेक्ट ब्लेड होना चाहिए इसमें.
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको 1 ट्रैक 2 ट्रैक आपको इजीली आपको एक एक बॉल आपको रखना है, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्ट होगा तो भागेगा वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हीटिंग आप देंगे चैनल 3 हीट कर रखेंगे, बट एयर क्या करेंगे, थोड़ा सा लो एयर, ठीक है ना, 40 35। अब देखो मूविंग हीट, क्योंकि अगर आप मूविंग हीट नहीं करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है। हीट चेक, अंडरस्टैंड? समझ में आया नहीं है पूरा? एकदम इजी वे पे वो ट्रैक को क्या कर लिया, पकड़ लिया। आप जब स्क्रैच भी करेंगे तो वो वन साइड स्क्रैच करना है, नॉट बोथ साइड। आप एक साइड ही स्क्रैच करना है आपका जो भी ट्रैक गया हुआ है, ठीक है। नाउ आप जंपर कैसे करेंगे, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यूट्यूब पे फेसबुक पे आपको दिखता है कि भाई एकदम सीधा स्ट्रेट वेट मारा हुआ है, ये इतना जरूरत नहीं, आपको खाली ट्रैक से मतलब है, आपको प्रॉपर जंपर से मतलब है। प्रॉपर जंपर आप करेंगे, लॉन्ग जंपर होगा तो आपको जॉइंट देना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल ये जंपर यहां से यहां तक लाना है, अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट आप यहां से क्या करो, यहां पे लंबा करके यहां पे लगे, यहां पे यूवी डाल दो, अंडरस्टैंड? देन जॉइंट यहां पे लेके आ जाओ, क्लियर? समटाइम आपका ये जंपर यहां पे आप स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसा मार नहीं सकते हो, सो वन जंपर हियर, वन जंपर यहां से, एक जंपर यहां से, क्लियर? अब आप देखो इसको कैसे करते हैं, स्ट्रेट आपको जंपर वायर लेना है, इस तरीके का स्ट्रेट। आप फर्स्ट में स्मॉल जंपर, छोटा जंपर लो या बड़ा जंपर लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्स, खाली भागे ना इसलिए। देन आपको उसको कपड़े से रिटर्न ले लेना है। ठीक है, आप खाली ये साइड में रखो ऐसा, और इस साइड से आपको हीटिंग देना है, क्लियर हो गया? सेम हीटिंग पे आपका एयर थोड़ा सा कम, अंडरस्टैंड? कैसा पकड़ा देखे, ये गोल्डन वाला ऐसा पकड़ेगा नहीं। द गोल्डन जंपर वायर में क्या होगा, थोड़ा सा, बट कोटिंग हटाना इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि बहुत बार को आयरन के इसमें आएगा ही नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? हल्का टचअप करके, क्योंकि बेंड हो जाता है जंपर, कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है, इनफ है, दिस जंपर वायर इनफ। आपको दूसरा कुछ लेने की वेरी इजी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा पूरा? अब देखो ये पूरी तरीके से प्रॉपर आपका ये हो गया। देन आप यहां से आप सोचो, ये यहां से आपको कहीं भी लेके जाना हो, सबसे पहले इफ देयर इज ए लॉन्ग जंपर, फर्स्ट यू मेक ए स्मॉल जंपर। अब यहां से आप यूवी मार दो और जॉइंट मारते जाओ, अंडरस्टूड और नॉट? फर्स्ट यू अप्लाई द स्मॉल जंपर, देन यूवी अप्लाई यूवी, देन यू जॉइंट हियर हियर एनीवेयर, अंडरस्टूड और नॉट? आप क्या करो, इजी इजी वे करो। अगर कोई दिक्कत है तो यही जंपर अच्छा लगता है, वो उसका खराब नहीं होता काम, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अब आपको कंपलसरी क्या मारना है, यूवी मारना है पूरा। सो आपको एक जो दिखता है वो यहाँ पे, और वो जो दिखता है वो पे। अच्छा, अब मैं गोल्डन वाला लेके आ रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो ये खाली साइड में टच किया लेकिन पकड़ा नहीं प्रॉपर, दिख रहा है? वो भी आपका क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, दिख रहा है? 0.004 एंड 0.005 से आप एनी जंपर कर सकते हो, बस इतना कंफर्म फाइनल है, क्लियर? समझ में आ रहा है पूरा क्या फर्स्ट लेयर का जंप, द वेरी इजी टू मेक। आप ये इजीली कर सकते हो, लेकिन आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ओके? देन
आपको यहाँ पे आप दिखना है जो ये जंपर के ये स्क्रैचिंग ऑलरेडी यू नो, आपको स्क्रैचिंग पता है पूरा। अब जैसे यहाँ पे जब ट्रैक जाते हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, आप लोगों को ये पूरा पता है एवरीथिंग। अभी दो जगह का ये, इस ट्रैक का ये है, इस ट्रैक का ये है, अंडरस्टैंड? ये तो आपको मालूम है ना भाई, दो ट्रैक तो दिख रहा है ना आपको, ये ट्रैक का ये वाला ट्रैक का, ये वाला ट्रैक का ये वाला ट्रैक का ये, अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे जस्ट आपको जंपर मारना बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इन दैट केस अगर आपको सराउंडिंग का ग्राउंड आपको अगर निकालना है, इट्स बेस्ट, आपके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा अगर आप निकाल सकते हो तो, अदरवाइज नो नीड। मतलब ये लेकिन ब्लेड आपका अच्छा होना चाहिए। लाइक कैसे? ब्लैक वाला अच्छा है तो लेकिन ये निकालते हो कई बार वो निकल जाएगा तो टेंशन है, ठीक, समझ में आ रहा है? देखो ये आपका, अगर देखो इस ऐसा करते हो दिख रहा है, प्रॉब्लम भी हो सकता है और आपका आपके लिए इजी भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपका ये जो जंपर वायर है, अब आप इस तरीके से इसको स्क्रैच कर रहे हो, स्क्रैच करते हो तो आपका क्या हो गया, वहाँ पे कट गया। जैसे ये जंपर आप निकाल रहे हो तो यहाँ से ये ग्राउंड आप निकाल के मतलब करना चाह रहे हो एग्जाम्पल के तौर से, ठीक है, सो वो निकल सकता है तो इशूज़ हो जाएगा, क्लियर है? अब यहाँ पे 0.9 और ये चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शन इज 0.004। इस जगह पे भी आप देखो पूरा, फोन साइलेंट कर दो ना। ओके देखो आप चेक करो, दिख रहा है ट्रैक। अब वो ग्राउंड निकालते हो तो आपको क्या क्या संभालना है, ये स्क्रैचिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब मैं खाली जंपर, देखो ये आपका पूरा ये हो चुका है, ये निकल चुका है। यहाँ पे जो ये ट्रैक आया ये आपका जंपर ये निकल चुका है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर ये मानना है तो ये आप सेम, आप प्रोसेस क्या है सेम मालूम है ना, एक आपको करेंगे। लेकिन अगर आपका स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा हो गया तो आजू बाजू आपका क्या हो सकता है, जो ग्राउंड से शॉर्ट हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सही है? जंपर वायर ये किधर गया देखो तो, दीपेश 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 ग्रीन वाला ये देना, यूवी दे, और अपना ये, अरे नहीं यार ये पसंद नहीं है, बेकार है, वाइट वाला मेरे को नहीं, ये नहीं, ग्रीन वाला जो मुकेश लगा था ना वो, ये नहीं, ये तो ये है वाइट है ये। एक्सपीरियंस ना तेरा ये वाला फ्रेशर? हाँ बेटा इधर अंदर तो जगह नहीं है, अंदर जगह नहीं है ये। अच्छा अब देखो यहाँ पे, और यूवी लाइट देख लेना, स्टूल दे, क्या हो गया? नहीं नहीं ये नहीं चलता, वो वाला किधर है? कहाँ से भाई आप लोग? मैं बड़ा सर करते हो काम अभी फिलहाल या कैसा? जी एंड्रॉइड का करता हूँ। बेटी ना आ जाइए। इधर ही बैठो। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हो भाई? मुंबई से हूँ। मुंबई कहाँ से? ओके साइलेंटली सुनो। अब आपका यहाँ पे 2 से 3 चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम फर्स्ट है कि आप जब जंपर कर रहे हो तो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट होगा। जंपर वायर आपका प्रॉपर होना चाहिए 0. अब जैसे यहाँ पे 0.00 में जो 4 ला रहा हूँ चेक, यहाँ जब 0.004 ला रहा हो, देखो इट्स इजी टू रिपेयर, देखो नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? और इस जंपर वायर से देखो ये जंपर वायर एकदम इजी टू रिपेयर। अब अगर 0.009 आ रहा है, सपोज एग्जांपल अगर आपका 9 आ रहा है, दिस वन 0.009, अब देखो क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड? ये क्या हो सकता है आपका ग्राउंड के साथ में जंपर शॉर्ट होने का चांसेस है, अंडरस्टैंड? समटाइम आप अगर
ये ट्रैक आपका कट गया, ये ट्रैक आपका क्या हो गया, कट गया। हाँ, ये ट्रैक समटाइम आपका क्या हो गया, कट गया। सो यहां से जंपर मारना है तो भी पॉसिबल है, किसके थ्रू, 0.9 के थ्रू। सपोज एग्जांपल मैं यहां पे दिखाता हूं, आपका यहां से ये डॉट कट गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो इस तरीके का इश्यूज आता है। अब आपका क्या हो गया, यहां से ये दोनों पॉइंट कट गया, अब ये दोनों लाइन यहां से जा रही है, क्लियर। अब जाहिर सी बात है आपको जंपर कहां से मारनी पड़ेगी, वेट अ सेकंड जस्ट, दुई तीन मास छोड़ी बोलना देखो। अब there is a two line here. In this situation, you can jumper with 0.04. It's very easy, but 0.09 it's very tough. समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश, क्योंकि ये सिचुएशन आपके साथ में आएगा कि आप स्क्रैच करते हो, क्या हो गया आपका, वो डॉट क्या हो गया, डॉट रहेगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर क्या हो गया आपका, वो डॉट अगर निकल गया, इन दिस सिचुएशन चेक, दिस इज 0.009 ना, चेक, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, इट्स वेरी थिक, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन जंपर वेयर कैसे मारना पड़ेगा, इफ 0.00 अगर ये आ रहा है क्या नाम 4, देन इट्स वेरी इजी। मैं और स्क्रैच करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, बिकॉज अभी आप सीख रहे हो ऑल एवरीथिंग, सारी चीजें, प्रॉब्लम को समझ रहे हो। ओके, हियर इज टू सिचुएशन एग्जांपल, यहां पे आपका दो सिचुएशन है, ठीक है, दिस टू लाइन एंड दिस टू लाइन। ओके, अब मैं आपका क्या करता हूं, यहां ओके, सो मैं एक लाइन पे क्या करता हूं, 0.009 लगाता हूं, और एक में क्या करता हूं 4, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा। इट्स 0.004, ब्लेड बहुत अच्छा चाहिए इसमें, ब्लेड क्या है एकदम। ओके, आप चेक करो, इट्स पॉसिबल और नॉट, 1000% पॉसिबल, समझ में आ रहा है पूरा। अब मैं दूसरा देखो, पूरा एग्जैक्ट लाइन के जितना ही है, द लाइन साइज एंड द जंपर वायर साइज इज लिटिल बिट थिक ये, लेकिन बाकी अदरवाइज क्या है, सेम है, समझ में आ रहा है पूरा, कैन पॉसिबल। अब दूसरा वाला भी रख रहा हूं आपको, ये जो मैं समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, जंपर मारना तो ईजी है, बिफोर जंपर आपको जंपर करने से पहले कितनी चीजों की नीड है ये पता होना चाहिए। सो देखो ये वाला, अंडरस्टैंड, इट्स पॉसिबल। सो आपको जंपर मारने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किससे मारते। अब देखो एकदम स्ट्रेट प्रॉपर ये रह रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्यूरेट। अगर मैं थोड़ा सा आईपी डाल के हल्का सा हट जाएगा ये पता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेता हूं, चेक, क्लियर। नाउ 0.009 और 7,
ठीक है। अब दूसरा वाला लगाऊंगा तो क्या होगा भाई, नहीं होता है, पॉसिबल नहीं। मतलब अब इस सिचुएशन पे क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, पर वो टेंशन ही आप क्यों लो, आप किससे मारोगे 0.004, मतलब इन दैट केस 0.004 इज वेरी इजी, मतलब जंपर वायर आप कर सकते हो, बट ये जल्दी कई जगह मिलता नहीं, ओनली दिस वन, ये इन इंडिया जल्दी किसी के पास नहीं है ये वाइली। 0.005 ऑल्सो ओके, जो 0.00 ये वाला है, दिख रहा है, नो नो नॉट रियल लाइफ, दिख रहा है जेलॉन, ओके दिस वन इज वाइली, अंडरस्टैंड, सो ये कर सकते हो, एंड 0.009 ऑल्सो सनशाइन। अब देखो यहाँ पे दूसरा जब मैं लगा रहा हूँ, इट्स शॉर्ट, अंडरस्टैंड। सो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन हो जाता है देन इट्स पॉसिबल टू मेक, आपको किससे मार सकते हो आप, वो 0.004 से आप कर सकते हो, इजी है, एक डॉट आपका लगा के, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन हो रहा है, जैसे ये आपका ये बॉल है, तो आपका इजी है, बराबर कि नहीं, उसके बाद ये जो दो ट्रैक आपस में रहता है उस पर भी ये सिचुएशन होता है, ऐसे जब भी ट्रैक रहेगा, सो बिग ट्रैक रहता है तो इश्यूज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको जंपर करके दिखाता हूँ, वेट, मिस्टर अब्दुल कादिर, देखो जंपर कैसे, इनमें से आप क्या कर लो, बॉल ले लो पहले, कल जो आप दोनों की जो मिस्टेक हो रही थी, आप पेस्ट के ऊपर पेस्ट, फ्लक्स के ऊपर फ्लक्स डाल रहे हो, इस पे फ्लक्स नहीं डाला जाता है, वो इसकी जो पीपीटी की जो फ्लक्स है वही फ्लक्स में काम हो जाएगा, अंडरस्टैंड, डोंट पुट टू मच फ्लक्स। सो आप इनमें से आप अगर फ्लक्स डाल भी रहे हो ना, तो आपको फ्लक्स डाल के विथ ऑलरेडी रिवोल्व सीपीयू रैम एंड दिस वर्क, द एप्पल का टफ वर्क है ये, मतलब लास्ट एंड वर्क है, अंडरस्टैंड। सो अगर आपको ये पता है, मेरी कई वीडियोस यूट्यूब पे ये डाला हुआ है, उसमें नीचे कमेंट देखना आप, कितने लड़के लोगों ने ये सक्सेस किए, वो ट्रिक से मैंने बनाया, उसको बताया डिटेल में। अब आप देखें, बड़ा बॉल एक लेने का इसमें से, सुनील कर लेगा ट्राई करेगा तो ट्राई, पूरा कर। तो तुम्हारी शादी हो गई नहीं नहीं हुई, अरे पूरी बात तो सुनो, अरे यार पूरी बात तो सुन लो यार, मम्मी है ना घर पे ना, मम्मी को फोन करके बोलो आज मैं रात को घर पे आने की ट्राई करता हूँ, ऐसा बोलोगे फोन करके, क्या बोलोगे, आता हूँ घर पे, आ रहा हूँ घर पे, या और एक वर्ड बोलो मम्मी को फोन करके कि मैं आज रात को आके घर पे खाना खाने की ट्राई करूंगा, खाना खाओगे ना, तो ये ट्राई क्यों करोगे, करोगे ट्राई वाई कुछ नहीं करना है, ये जंपर पर तो हंस नहीं सकते भाई, रुक जाओ जरा, एक साथ में चारों पे रखूंगा मैं एंड एक ही हीट दूंगा, प्रॉपर हो जाएगा, देखो ऑल अबाउट प्रैक्टिस भाई, और कुछ नहीं। ब्लेड अच्छा नहीं मिल रहा है यार,
बराबर से ये दोनों बॉल पे लग गया, और उसके बाद आपको एकदम मस्त पूरा ये करेंगे। मतलब अगर कैसा भी ट्रैक कट गया तो इजीली बनेगा, लेकिन इसको टाइम चाहिए और ब्लेड बहुत, और फेदर ब्लेड से इतना मजा आएगा बनाने में, स्क्रैच करने में। लेकिन ये ब्लेड से जमेगा नहीं, क्योंकि कई दिन से प्रॉब्लम्स हो रही है ये सारी चीजें। बट कर सकते हो, स्किल है तो कर सकते हो, बट हथियार भी अच्छा होना चाहिए ना आपके सामने। हथियार आपके सामने अच्छा नहीं तो आप जंग कैसे लड़ेंगे? क्या हो गया भाई? अब आप देखो, इसके नियर बाई जो है गोल्डन आपका दिख रहा है, ठीक है ना? इसके जो नियर बाई है, ये नियर बाई आप क्या कर दो, पहले यूवी आपको करना पड़ेगा। या मैंने ऑल्सो और एक चीज क्या बताया आपको, कि आप ये ग्राउंड ऑल रिमूव ऑल ग्राउंड ऑल्सो, ये डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। आप सिचुएशन देखो कैसा हो रहा है। सो आप थोड़ा सा यहाँ पे यूवी, और यूवी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स है तो फ्लक्स आपको निकलना पड़ेगा, और ब्रश से भी ऐसा क्लीन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बराबर ना? करके तो देखो एक बार, करने में क्या है, सीखने कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा। थोड़ा सा अगर आपको लगाना है लगा सकते हो, नहीं लगाना है सो आपको अगर काटना है, जैसे एग्जांपल के तौर से इस जगह को अगर आपको लग रहा है, ये जो जगह है, थोड़ा सा ब्लेड रहता तो मैं पूरा काट के दिखाता। ये पूरा क्या कर सकते हो आप, रिमूव कर सकते हो। समझ में आ रहा है पूरा? ये पूरा रिमूव कर सकते हो, ये पूरा रिमूव कर सकते हो, ये साइड, क्योंकि इसकी आगे का पॉइंट दिख रहा हो कैसा है ब्लेड का, सो ये इजीली रिमूव कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट यहां जलेबी बनाने के लिए आपको, और देखो पहली बात तो क्या है, जलेबी ही बनानी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं है। जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते थे भाई? वो सर बताएंगे होगा स्वीट शॉप जाना पड़ता सर। कि नहीं आला सर बताएंगे जिलेबी क्या बोलते हैं। ये बहुत आराम से हो जाता है, मेरी कई वीडियोस है वो भी देख लेना, लेकिन क्या है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है? देखो कैसा पकड़ा देगा ना, एकदम एकदम सुपर पकड़ता है, और कम हीट में फटाफट फटाफट होता है, क्योंकि आपको ये भी तो संभालना है ना, सीपीयू खराब ना होना चाहिए, बराबर कि नहीं? क्या? 360 350 340 वो नो मैटर, आप वो अपने हिसाब से खाली थोड़ा 350 के हिसाब से ये कर लो, समझ में आ रहा है? अब देखो, आप इस पे अगर यूवी मारोगे तो क्या नहीं होगा, लगेगा नहीं, बिकॉज पेस्ट है ना। तो देखो थोड़ा सा आप आईपी डाल दो, देखे पूरा सूखा हो गया, समझ में आ रहा है? अब जस्ट आपको खाली कॉर्नर पे यूवी डाल के, इतने जगह पे मैं क्यों कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा राउंड घुमाना है, बराबर ना? राउंड घुमा के, क्योंकि अगर प्रॉपर, अच्छा नो नीड जलेबी पूरा एकदम ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा नीड नहीं है। जस्ट एक जंपर छोड़ भी देते हो तो भी चलता है। जलेबी आपको क्यों बनाते, थोड़ा सा दिख रहा है या ये करा है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको पूरा राउंड घुमाना ही पड़ेगा, ऐसा नो नीड। ओनली वन राउंड ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। यस, बाप रे। ओके अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे, आपको थोड़ा सा इसको, मतलब अगर अगर आपको राउंड वाकई में घुमाना है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वो साइड इसको घुमाना पड़ेगा। मेरा हथियार बराबर नहीं है यार, तुम लोग यार यहाँ से लेके आओ यार कहीं से वो ब्लेड, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ब्लेड करो सर। नहीं मिल रहा है ना मेरी जान। ओके आप चेक करें इसको, थोड़ा सा ये साइड, समझ में आ रहा है? अगर इसको साइड करके
और उसके बाद यूवी डालेंगे तो नीचे शॉर्ट होने का भी चांसेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर नहीं है, ठीक है ना। अब आपको ये जलेबी बनाना है तो आपका प्रॉपर, इसमें यूवी कहाँ से लग गया रे। जलेबी बनाने के लिए फर्स्ट राउंड मेन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट राउंड भगवान जी बनाने के लिए। ना उसने बोला ना भगवान जी, भाई मैं किधर बोला। सर टेक्नीशियन के लिए ये भी भगवान जी है। दादा जी वो सेटअप का एक बार ग्रुप में डाल दो। तो हाँ मैं डाल दूँ। राउंड बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन अपने को समझ में आ रहा है। ये अपना इतना काफी हो गया, या एक तार छोड़ दो तो भी चलेगा यहाँ पे, या 2-4 तार छोड़ दो तो भी चलेगा यहाँ पे, एक राउंड छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ओनली 1 राउंड ऑल्सो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशन के ऊपर। जरूरी नहीं है कि आपको वो आपका ये वैसा ही करना है, मैं जैसा कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक बनते, कई बार नहीं बनते, तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। मेन है उसका जो कनेक्शन ढूंढना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अगर ज्यादा हो रहा है तो हल्का ये कपड़े से आपको ऐसा टच अप देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा जो ये हो जाएगा ना वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इनफ है मतलब। कर सकते हैं आप लोग ये मैं दिखा रहा हूं और आप कर लोगे ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसमें मेन इंपॉर्टेंट मेरे को ये दिखाना था, जो आज जो अभी दिखाया, मेन इंपॉर्टेंट दिखाना था कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज था यहाँ पे, कोई बता सकता है। स्ट्रक्चर फर्स्ट इज, यस, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रक्चर। सेकंड स्क्रैचिंग, बिकॉज स्क्रैचिंग में मिस्टेक करोगे तो फिर तकलीफ होगी, क्योंकि स्क्रैचिंग के टाइम पे आपका वो लाइन कट गया तो देन। थर्ड द जंपर वेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ आपका हाथ शेकिंग नहीं होनी चाहिए। आप अगर सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हो तो हाथ कांपेगा, तो समझ रहे हो ना पूरा। सैंडी भाई सिगरेट नहीं, ऐसा नहीं, तो मजाक की बात था। बहुत सारे लोग बहुत सिगरेट पीते हाथ नहीं कांपते, तो मजाक की है, कोई टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट था खाली भाई अपने को जंपर वायर कौन सा चाहिए, ठीक है ना। ये यूवी भी खराब हो चुका है मेरा, देखो अभी। द यूवी इज नॉट गुड मेरा। ओके, मैं मेरा 3 सेकंड वाला थोड़ा सा डाल देता हूँ। कभी अगर ऐसा हुआ तो आप थोड़ा सा ये, क्योंकि यूवी थोड़ा सा टाइम हो गया था ये। उसके बाद देखो मैं इसमें बॉल पूरा बना के दिखा रहा हूँ, मिडिल पॉइंट का भी करके दिखा रहा हूँ पूरा। ऑल्सो नो प्रॉब्लम, दिख रहा है। मेरा जो एप्लीकेशन है उसको, उस एप्लीकेशन पे भी अभी एक फोल्डर आएगा, वो 3 ऑलरेडी वीडियो आएगा, उस पे पूरा डिटेल में देख लेना कि ये और किस तरीके से। लेकिन स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, स्ट्रक्चर के बिना ये पॉसिबल नहीं था बनाना, ये आपको समझना है। अभी अभी शायद हो सकता है ये लग रहा है, ठीक है ना। दूसरा और 2 ट्रैक बना के मैं दिखाएगा। आपका इतने में भी आपका क्या बन जाएगा, जब रिवॉल्व आप करेंगे तो कैन इजी आपका इजीली मेक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे आप अगर पीपीडी लगाते हो तो आपका इजीली ये बन जाएगा। यहाँ से भी अगर आप लगाते हो, यहाँ से भी अगर आप लगाते हो तो इजीली ये बन जाएगा। सेम लाइक एग्जांपल, जैसे कि रिवॉल्व जब होता है प्रॉपर होगा, लेकिन राउंड एक रहेगा तो ये प्रॉपर रहता है कि प्रॉपर एक थोड़ा सा बन जाता है। समझ में आ रहा है। एग्जांपल, यहाँ पे आपका पीपीडी इतना, एक जगह पे इतना पीपीडी जाएगा, या इससे भी कम जा रहा है, या जो भी है। मिडिल पॉइंट का भी जो ट्रैक जाता है, अंडरस्टैंड। ये आपका एकदम प्रॉपर देखो बॉल होके आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको और मजबूती चाहिए तो साइड साइड में क्या कर देना, थोड़ा सा यूवी आप और डाल सकते हो। समझ में आ रहा पूरा। सो कहने का मतलब क्या है कि आप
जब भी आप ट्रैक समझेंगे या ट्रैक बनाएंगे, एक जो ट्रैक आपको बनाने के बाद आप इसके नीचे साइड में अगर आप ये डालना चाहोगे तो साइड में नीचे डाल के ये कर सकते हो। ये ट्रैक समझ में बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। बाकी अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, आप किसी ने आपको दिखा दिया और आप कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और एक सीपीयू था ना यहाँ पे जो मिडिल ट्रैक गया था, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे था आपका क्या, जो जंपर वायर। हाँ, जंपर वायर। अच्छा यहां देखिए सराउंडिंग का जंपर कैसे मारते हैं, ये आपको तो समझ में आ गया। नाउ जो मिडिल ट्रैक जंपर आप समझे, जैसे आपका सीपीयू टकला हो गया, बराबर कि नहीं। सो एक तो शॉर्टिंग, हाउ टू रिमूव शॉर्टिंग में आई विल एक्सप्लेन करूंगा, बट देखो दिस टाइप देयर इज ए प्रॉब्लम। ये चीज आपका प्रॉब्लम हो गया, आपने ट्रैक निकला और आपने क्या नहीं किए, यूवी नहीं करे। इसीलिए जब सीपीयू निकलता है तो उसके उस टाइम पे मैंने क्या बोला, फर्स्ट जूम सीपीयू। आप सीपीयू को क्या करो, प्रॉपर जूम करो, और जूम करके क्या चेक करो, उसके क्या ट्रैक निकला है नहीं निकला, ये पूरा पूरा चीजें पहले पता करो। ओके, आई स्कैन करो, देखो सारे ट्रैक शॉर्ट है। अब अगर इस कस्टमर का अगर डेटा इंपॉर्टेंट है तो फिर, और वो सिंगल ट्रैक अगर है तो फिर, मालूम है ना सीपीयू के इंटरनल ब्लॉक में, स्कीमेटिक में हमने पढ़े, इट्स अ सिंगल ब्लॉक। सो अगर सिंगल ब्लॉक होगा तो फिर कैसे बनाएंगे। ओके, सो मैं ये ट्रैक आपको बना के दिखाता हूं। 2 और 3 टाइप पे आप ये ट्रैक बना सकते हो। फर्स्ट, आपका मिडिल पॉइंट पे आपको क्या डालना है, यूवी। बिकॉज मिडिल में क्या है, वो ग्राउंड है। यूवी खराब हो चुका है। ओके, फर्स्ट लिसन टू मी केयरफुली। अगर आपके पास 1 और 2 ट्रैक है, ठीक है, यू कैन स्क्रैच। आप सबसे पहले यूवी डाल दो, आप स्क्रैच एंड आप रिवॉल्व कर दो, डायरेक्ट रिवॉल्व, नो टेंशन। नियर बाई मेनी बॉल्स है। सो एक सिचुएशन, द फर्स्ट सिचुएशन चेक हियर। ये आपको मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बताया, दिस इज ऑल सिंगल ट्रैक। हाँ, आप यहां से हल्का सा स्क्रैचिंग करो, अंडरस्टैंड। अब यहां पे यूवी डालो एंड देन मेक ए जंपर वन। देयर इज वन ट्रिक। ओके, अदर सपोज एग्जांपल दिस वन और दिस वन। हाँ, दिस वन मिडिल में आपको ये डालना है, ये आपको पता है, बराबर कि नहीं। ओके, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो स्टेंसिल के अंदर, स्टेंसिल दे तो जरा कोई भी, अगर आप इस स्टेंसिल के अंदर आप इसको देखते हो, इस बॉल को देखो, देखो इस एरिया के अंदर ही आ रहा है, नजर आ रहा है, अंडरस्टूड और नॉट। बिकॉज इफ यू रिवॉल्व डायरेक्टली देन कैन रिवॉल्व, बट लिटिल बिट बॉल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लिटिल बिट बिग बॉल, हाँ, साइज क्या हो जाएगा आपका बिग। मैं आपको करके दिखा रहा हूं चेक। और इस बिग बॉल में शेकिंग करेंगे तो मे बी शॉर्ट होने का चांसेस है। सो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अब जैसे सपोज एग्जांपल, इसके अंदर कितना पीपीडी जा रहा है देख लेते, कितना क्वांटिटी। इतना क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा जाएगा। ओके, हम लोग थोड़ा सा क्या करते, पीपीडी इसमें देते थोड़ी क्वांटिटी।
अब देखो, क्लियर, अंडरस्टैंड और नॉट? कैन, यू कैन ऑल्सो, लेकिन उसके सराउंडिंग में नियर बाई बॉल अगर आप बना रहे हो, सो चेक, ये आपको रिवॉल्व करके देखना है, हाँ, कितना पीपीटी जा रहा है नहीं जा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? सो इस पे और इस पे साइज पे डिफरेंट कितना डिफरेंट है वो चेक करो। जो ये एरिया है, दिस एरिया, अंडरस्टैंड, एंड ये बॉल ये एरिया कवर कर लिया, कवर द बॉल, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ये बिग साइज हो जाएगा। सो 1 और 2 बॉल, नो नो टेंशन, आपको क्या नहीं है, यू कैन मेक सिम लाइक दिस, आप ऐसा क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इफ मोर बॉल देन मेक द जंपर, आपको क्या करना पड़ेगा, जंपर करना पड़ेगा। जो साइज क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो, बट फर्स्ट अप्लाई यूवी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट अप्लाई यूवी, एनी ट्रैक में फर्स्ट अप्लाई 1000% यूवी, बिकॉज द सेकंड लेयर एंड सेकंड लेयर इज ग्राउंड, अंडरस्टैंड। ये जो बड़ा ये वाला बॉल मैंने बनाया, इसमें मैंने यूवी नहीं डाला, इसका मतलब मैंने खाली जस्ट चेक करा रहा था, लेकिन मैंने बोला आपको कि ऑलवेज आपको क्या डालना है, यूवी डालनी है। एंड ये जो बॉल है, ये वाला, ये 0.9 से मार रहा हूँ, देखो 9 से कितना हो रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर जंपर हो जाएगा, लेकिन आपको करना किससे है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ कि क्या इश्यूज हो रहा है। 0.004, एक 7 से मारते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। 7 वाले में 1 डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है, आप जब हीट करते हो ना तो प्रॉपर पकड़ता नहीं है जाके, सुनील जंपर हो जाएगा कि नहीं होएगा? हो जाएगा सर। बोलेंगे मेरे ही पीछे क्यों पड़े। देखिए डिमेरिट्स आया, समझ में आ रहा है? ये 7 पे अंदर प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, द कोटिंग इशू। देखो अभी मैं ये देखो हीट कर रहा हूँ, अभी तक देखो पकड़ा नहीं है, दिख रहा है? अभी तक नहीं पकड़ा, चेक। ये किसका प्रॉब्लम है, ये देखो, ये 7 का प्रॉब्लम है। अब देखना, ये इसको लाऊंगा तो क्या होगा, देखो हर एक का एक एक डिमेरिट्स है। फ्लक्स डाल के पहले एक बार चेक कर लो, इसको निकाल के प्रॉपर फ्रेश एक लेते हैं।
ठीक है। ये कोट है। कोट नहीं है, वो क्वालिटी भी डिपेंड करता है। जंपर वायर का क्वालिटी अगर ये नहीं रहे ना तो भी ये इश्यूज आते हैं, मतलब प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए। इसलिए जब आप जंपर मारेंगे तो सबसे पहले एक दूसरे बोर्ड पे मार के देखना ये प्रॉपर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। बट ऑल टाइम बेस्ट 0.04 ये मैंने देखा हूँ। ये एक खाली राउंड मारेंगे तो भी चलेगा, 2 राउंड मारो तो भी चलेगा, एक जंपर वायर खाली अगर छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो मैक्सिमम और एक चीज़ है, अगर ये ट्रैक गया, ठीक है, सपोज एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रैक गया, देयर इज ए 3 वे 1 2 और एक ऑप्शन है लाइक ये पॉइंट दिख रहा है, ये कॉर्नर स्क्रैच करो, 2 डॉट रखो और बीच में क्या डाल दो, एक अंडरस्टूड और नॉट, मतलब 2 कॉर्नर पे ये डाल दो, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ। सो कोई टेंशन नहीं है, कई ऑप्शन है करने का। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ये जो जलेबी बनाने में, समझ में आ रहा है, ये बहुत टाइम जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जलेबी बनाने के लिए फर्स्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल पूरा प्रॉपर जलेबी हुआ, अंडरस्टैंड। बट नो नीड, मतलब 1 और 2 बॉल ओके, ठीक है, मतलब अदरवाइज स्क्रैच 2 एरिया एंड मिडिल पे क्या डाल दो, तार डाल दो, दैट्स इट, फिनिश, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये रहेगा तो एक एक्यूरेट प्रॉपर रहेगा, समटाइम क्या है वो निकल ना जाए, इसलिए आपको वो करना है। अब इसके अंदर आप खाली जस्ट रिवॉल्व, यू कैन रिवॉल्व आप ज्यादातर तो एक ही लाइन मारते हैं। एक ही लाइन, हाँ, डिपेंड वो कौन सा सिचुएशन है, थोड़ा तुम्हारे मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे तुम्हारा मूड कैसा है। ये एक तो यहाँ पे, और दूसरा आप जब भी ये ट्रैक गया देन आप अगर समझेंगे तो फिर यहाँ पे ये कॉर्नर एक जंपर शॉर्ट और एक जंपर खाली क्या कर दो, यहाँ पे छोड़ दो, अंडरस्टैंड, इनफ फॉर द ये। एंड ये ऑल अबाउट ये जितने भी ट्रैक्स है या ये जो भी ऑल जंपर है, इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिकल और ओनली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। मेरा स्किल ये मेरे साथ में है, तुम्हारा स्किल ये तुम्हारे साथ में, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अदर वन अनदर आई विल एक्सप्लेन, वेट, इफ देयर इज ए नो शॉट, वो जो सीपीयू था वो मेरे को दिखाना था, वो इसीलिए तो मैंने कल रखा था, बिकॉज इट्स ए इंपॉर्टेंट सीपीयू था। वन अनदर द इजी, अगर मेनी बॉल्स टकला सीपीयू हो गया, समझ में आ रहा है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्क्रैच प्रॉपर, आप क्या करो, देखिए वेरी इजी प्रोसेस। हाँ, सपोज एग्जांपल यहाँ 50 to 30 बॉल आपका मिसिंग हो गया, ठीक है, ऑल बॉल प्रॉपर स्क्रैच कर लो, आप सारा बॉल क्या कर लो, आप स्क्रैच कर दो फर्स्ट, लाइक एग्जांपल, वेट, लेकिन वो इंटरनली क्या नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होगा तो वो पहले निकालना है शॉटिंग। हाँ शॉटिंग दिखा रहा हूँ ना, लेयर काटना पड़ेगा, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, वेट, पहले आप समझे, वेट, हाँ जस्ट 5 मिनट रुक जाओ। अब
मिल गया। अब जब इस आप तो एक एक करके स्क्रैच करोगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडरस्टैंड और नॉट द ट्रैक आपको पता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, फर्स्ट यूवी स्क्रैच से पहले, बिफोर स्क्रैच अंडर मास्क, समझ में आ रहा है? सॉरी, बिफोर स्क्रैच आपको यूवी लगानी है, ये ऑलवेज आपको रिमेंबर ध्यान रखना है। अभी स्टार्ट हुआ ये जस्ट खाली मैं बता रहा हूं। अब आप क्या करो, एवरीवेयर आप क्या कर दो, यूवी डाल दो। थोड़ा मिक्स में डालता हूं। थोड़ा पतला लेयर रहना चाहिए। ओके, अब ये करके अब इसको पहले क्या कर दो। अब आगे क्या करने वाला, जस्ट स्मॉल स्क्रैच करूंगा, न्यू दैट बेटा, ओके, लिटिल बिट स्क्रैच। लेकिन बिफोर ये करने से पहले, किधर है वो सीपीयू, अभी टिक करके देता हूं, 1 मिनट। ओके, ये देखो, अब सबसे पहले थोड़ा सा फिनिशिंग कर दो, बराबर कि नहीं। फिनिशिंग करने के बाद यू ओनली, अब इन दैट इस टाइम पे आपको क्या चाहिए रहेगा, प्रॉपर ब्लेड। हाँ, अंडरस्टैंड नाउ। Yes. तो ये कर करके आप इजीली क्या कर सकते हो, कभी अगर स्किन डैमेज हुआ या नॉर्मल ऐसा हुआ, ट्रैक हुआ या ये हुआ, ये कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये ट्रैक हमारा गया हुआ है, देखो दिस इज फ्रेश। हाँ, ओके, इसका टॉपिक अलग से समझाता हूं। यहां तक ये समझ में आया भाई, सब लोग बोलो, लेकिन सबको बोलना चाहिए जो जंपर कौन सा मानना है। कैन अंडरस्टैंड मेक जंपर, हाउ टू मेक जंपर, स्ट्रक्चर, कौन सा जंपर वाइड चाहिए, क्लियर हो गया। इतने टॉपिक पे ये ऑल अबाउट प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बाद ही इजीली कर सकते।